हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, थोड़े लंबे समय बाद बट मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। और पार्ट वन और पार्ट टू मैं आपके सामने पहले ला चुका हूँ और ये पार्ट थ्री चलेगा। और मेरी आपसे एक जैसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पार्ट वन और टू नहीं देखा है वो डायरेक्ट थ्री देखेंगे तो उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पहले एक परिप्रेक्ष्य या पृष्ठभूमि बनाते हुए सर्वप्रथम उन्हें पहला पार्ट और सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। उसके हम तीसरे पार्ट में बहुत ही बेहतरीन टाइप से आएंगे। तो जैसा कि थोड़ा सा समरी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो क्या कहते हैं, उत्तराखंड संग्राम में स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका आप पढ़ रहे हैं। और कैसे 1857 की जब क्रांति हुई थी और भारतवर्ष में जब ये पहला 1857 की क्रांति हुई थी उसका किस प्रकार का प्रभाव हमारे उत्तराखंड में पड़ा, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने पुराने पेपर में या पुराने पार्ट में आपको समझाया था कि नैनीताल पर अधिकार करने के लिए किसने कई बार आक्रमण किया। एक्चुअल में पहली बार हल्द्वानी में आक्रमण किया था खान बहादुर खान ने, और बरेली के नवाब हुआ करते थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम असफल होने के मुख्य कारण क्या थे। आपको मैं बता चुका था कि गोरखाओं की जो अत्याचार इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ों का अत्याचार भारत वाले या हम उत्तराखंडी समझ ही नहीं पाए कि गोरखाओं ने इतना अत्याचार किया है। तो उससे कंपेयर में बहुत कम अत्याचार या कहेंगे बहुत कम अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे, एक जैसे सुधार नीति को अपना रहे थे, तो वो हम ज़्यादा बेटर लगा। और उस समय टिहरी के राजा या जो थे वो भी ब्रिटिश की सरकार का समर्थन करते थे, तो हम एक जैसे अपने राजा के परिप्रेक्ष्य में चलने लगे। और एक बंदे थे जिनका नाम कालू मेहरा था, उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। आपने पढ़ना पड़ेगा ये कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था वगैरह वगैरह। ये पेपर के लिए वन लाइनर के 20 एक आईएमपी क्वेश्चन में से एक रहता है, बट उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप पुराने पेपर में कर चुके हैं हम इसे, ठीक है। एक्चुअल में 1831 में वो पैदा हुए थे, ओके। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें संघर्ष किया था। वाजिद अली शाह की एक सूचना के जरिए जरिए कह सकते हैं, या उन्होंने उन्हें प्रेरित किया था कि जंग में उठे और कूद पड़े वाली बात। लोहाघाट के बिसुन गांव के रहने वाले थे, प्रतिभाशाली थे। बस इतना काफ़ी है। इनके दो दोस्त भी थे, आनंद और बिस्ना। हाँ, वैसे तो माधो सिंह, नूर सिंह और खुशा सिंह भी हम नाम लेंगे, बट खास तौर पे पेपर में पूछा जाने की संभावना मुझे लग रहा है कि आनंद सिंह फरतियार और बिशन सिंह, क्योंकि ये जेल भी गए थे बहुत बार, एटलीस्ट लास्ट में मर गए थे। और घोड़सवारी का बहुत शौक था कालू सिंह मेरा का, अगर क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। तो इन्होंने मेन काम किया था और बाद में फांसी अस्सी की सज़ा कट गए थे। और दूसरे में क्या था कि आगे को चलते हुए नाना साहब के बारे में बताया था मैंने, थोड़ा उत्तरकाशी में आए थे, किस वेश में आए थे, तो जोगी वेश में आए थे। और कहाँ वाली बात आएगी तो जोगी वेश में उत्तरकाशी में आवास किया था इनने। और फिर डिबेटिंग क्लब की बात करी थी हमने 1870 में, और अल्मोड़ा अखबार 1871 में आया था। और संपादक किसने किया था, कब से किसने किया था, बद्रीधर पांडे कब से कब तक इसमें कार्यरत, उसकी गहन चर्चा हम कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिर आगे इल्बर्ट बीट का समर्थन भी किसने किया था, वो कौन महान है, ये जानने के लिए आपने दोबारा से मेरा वीडियो फर्स्ट है और सेकंड को जांचना पड़ेगा, नहीं तो यही पूरी समरी हो जाएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। आप से स्टडी विद कैलाश जोशी चैनल देख रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी सही लगती है तो आप सब्सक्राइब या लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। देहरादून में राजनीति चेतना को जागृत करने का श्रेय भी किसको जाता है, आएगा पेपर में तो आर्य समाज को जाता है। फिर 1897 के दशक में दयानंद सरस्वती भी आए थे यहाँ, जब हरिद्वार में कुंभ चल रहा था। भी उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ, क्या कारण था, देहरादून किस में बैठ के आए थे, बैलगाड़ी में बैठ के आए थे, आदि आदि, ठीक है। फिर टैगोर विला के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हैप्पी क्लब के बारे में भी आपको मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के पृष्ठभूमि में चलेंगे। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के भूमिका में, उत्तराखंड की भूमिका में पार्ट थ्री में आ रहे हैं और उसके बारे में आपको चर्चा कराऊंगा। तो हम सीधे कवर करते हैं। देखिए, कहानी अब 1905 से होती है, क्योंकि 1903 में अल्मोड़ा में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी। जैसा कि मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई, 1903 में की गई। कहाँ की गई, अल्मोड़ा में की गई। किस किसने की, गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत जी ने की थी। एक चलो वही भाग्य विधाता के रूप में उभर रहे थे इस समय हमारे उत्तराखंड में। चलिए, जैसा कि मैंने लिखा है, क्या उत्तराखंड 1905 का दशक हमने जैसे दे रखा है, तो 1905 में 1905 में बंगाल के विरोध में अल्मोड़ा के नवयुवकों ने सभाएं आयोजित की थी।
पेपर में सिंपल सा आएगा कि देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में सर्वप्रथम कहाँ सभाएं आयोजित हुई या किसने विरोध किया। हम आंसर कहेंगे अल्मोड़ा में 1905 के दशक में। एक्चुअल में ना जो ये सभाएं आयोजित हुई थी ये जनता को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से अवगत कराने के लिए हुआ था। और मैं इजीली कह सकता हूँ कि यही वो समय था जब उत्तराखंड का राजनीतिक वातावरण धीरे धीरे गर्म होने लग गया था। कब? 1905 से एक्चुअल में राजनीतिकरण हुआ था उत्तराखंड में। तो उसके बाद क्या है, 1905 के दशक में ही एक अखबार भी आया था जिसका नाम है गढ़वाली समाचार। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाली समाचार पत्र कहाँ से छपा। तो हमारा आंसर आएगा देहरादून, और सन है 1905, और कहाँ? गढ़वाली में, गढ़वाली नामक समाचार पत्र, और गढ़वाल यूनियन की ओर से। किसने हेल्प की गढ़वाली नामक समाचार पत्र छपवाने के लिए? तो हमारा आंसर आएगा गढ़वाली यूनियन के द्वारा, और 1905 में देहरादून में। मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ ये वीडियो देखते देखते आपने पूरी नॉलेज को अपने दिमाग में एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं कि 10 बार देखो फिर लिखो सुनो वगैरह वगैरह ना। एक बार पूरा फोकस कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दोबारा ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट आपने 1905 का पढ़ा था, जब बंगाल विभाजन के विरोध में अल्मोड़ा में सभाएं हुई, और सभा होने का कारण भी आपको समझा चुका हूँ, अत्याचारों से अवगत कराना, किस प्रकार के ब्रिटिश लोगों ने अत्याचार करे हैं। ओके, फिर यही राजनीतिक वातावरण को गर्म करने लग गया था। फिर दोबारा 1905 के दशक में गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, वो भी किसकी मदद से? गढ़वाल यूनियन की मदद से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक पाक्षिक समाचार पत्र था। इसका मतलब कि 15 दिन में एक बार छपता था, 15 दिनों में। फिर 1913 के बाद साप्ताहिक बन गया। क्या पता आए, उसे संभावना ज़्यादा नहीं है, तब भी ध्यान दीजिएगा। कब से बना आएगा? तो 1913 से बना साप्ताहिक, उससे पहले पाक्षिक था। और उसे ध्यान देना, इस पत्र के माध्यम से ही ना गढ़वाल में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का शुरुआत जो स्टार्ट हुई। मतलब सर्वप्रथम गढ़वाली लोग किस प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो उससे अवगत कराया, और साथ में उसमें एक जोश भरना कि नहीं आप लोग अकेले नहीं हो, हम लोग भी साथ में हैं, सब लोग मिलके काम करेंगे वाली बात गढ़वाली नामक समाचार पत्र से हुई, जो 1913 के बाद साप्ताहिक था, सर्वप्रथम पाक्षिक था। ओके, तो ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा 1905 से 1911 तक उत्तराखंड में कोई भी विशेष राजनीतिक घटना नहीं घटी। सिंपल सा इस समय ही हो गया था जो 5-5 में हुआ था। फिर 13 में डायरेक्ट अल्मोड़ा अखबार की जो कमान आई थी ना, वो महान नेता या महान क्रांतिकारी आंदोलनकारी बद्रीदत्त पांडे जी के संपादन में आई थी। ध्यान देना, इससे पहले जो जितने इसके संपादक बने थे वो सिंपल सा क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष में जा रहे थे। ज़्यादा रुझान इनका नहीं था, वही जो पुरानी रिपीटेड, जिसे आजकल आप मीडिया में देख रहे होंगे, वही युद्ध कराना वगैरह वगैरह, नॉर्मल सी लैंग्वेज में एक रिपीटेड न्यूज़ चल रही है, तो आप लोग का इंटरेस्ट हट रहा है। बट इंस्पाइट ऑफ दैट अगर कुछ नया आएगा तो आप लोग भी उसको देखने जाओगे ना, उसको परचेस करोगे वगैरह। तो सेम थिंग उस समय क्या हुआ, जब बद्रीदत्त पांडे जी इसके संपादक संभाल, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने राजनीतिक मतलब जो आम जनता है, उस आम जनता को क्या कहते हैं, ब्रिटिश के किए गए अत्याचारों से या जो भी वो गलत कर रहे हैं उससे अवगत कराने की पूर्णतः कोशिश की। और जो कहने की बात है कि बहुत ही बढ़िया था। तो ये हुआ, तो लोगों ने इसको ख़रीदना करना शुरू कर दिया। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यही वो दशक था जब 1913 से 1918 तक इनने कमान संभाली थी। उस समय सबसे ज़्यादा इसकी प्रतिलिपि बेची गई या बिकी, और सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा जाने लगा। ठीक है, और कहने की बात है कि जितनी मांग थी उस मांग से 30 गुना लगभग, कितना गुना? 30 गुना इसकी मांग बढ़ गई थी, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चलो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतने में काफ़ी है, सिमटा देते हैं चैप्टर। फिर आगे को बढ़ेंगे। तो इसके बाद आपको जैसा कि दिख रहा होगा शुद्ध साहित्य समिति, क्योंकि देखो अभी मैं ये बताना नहीं चाहता कि 1918 में कैसे अल्मोड़ा अखबार, क्योंकि वो टॉपिक से भटकाव हो जाएगा ना। बस थोड़ा सा आप इतना जान लीजिए, 1918 में अंग्रेज़ों ने इस अखबार को बंद कर दिया था। बट क्या कहते बद्रीदत्त पांडे जी एक से वो भी कम नहीं थे, उन्होंने नए शक्ति नाम से एक नया समाचार पत्र स्टार्ट किया था, इसी को मॉडिफाई करके। फिर इसकी कहानी अलग होगी। अभी भी आप इतना जान लीजिए कि अल्मोड़ा में अभी भी शक्ति नामक समाचार पत्र छपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया शुद्ध साहित्य समिति। कौन सा? शुद्ध साहित्य समिति। सिंपल सा, आपने पहले से वन लाइनर के थ्रू 2 क्वेश्चन याद करने हैं। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और किसने की थी? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने।
किसने? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये अमेरिका से भ्रमण के लिए अल्मोड़ा पहुंचे थे, तब जाके इसकी स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना के पीछे मतलब उनने क्यों करी थी। आप इतना ध्यान देना, जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करना इनका काम था, और उसी जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न कराने के लिए इन्होंने क्या करा था, इसकी स्थापना की थी। किसकी? शुद्ध साहित्य क्या कहते हैं, समिति की स्थापना की थी। ओके, वैसे तो ना जब ये 1914 में जब ये 1914 में मतलब इसकी एक शाखा और खोल दी गई थी। उसे इसको देख लीजिए पहले। 1914 में मोहन जोशी चिरंजीव लाल, हेमचंद्र जी, वो बद्रीदत्त पांडे जी आदि नेताओं ने ना अल्मोड़ा में होम रूल की एक शाखा भी स्थापित की थी। चलो मैं थोड़ा उसमें अलग था, वो अलग, उसको वो नहीं है। शुद्ध साहित्य समिति में आप इतना ध्यान देना कि 1913 में स्थापना हुई थी। कहाँ? अल्मोड़ा में पहुँचे थे कौन? स्वामी विचारानंदनी स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जी पहुँचे थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप इतना ध्यान देना, जन साधारण में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य था। फिर उसके बाद 1914 का दशक आया, और 1914 में क्या कहते हैं, 1914 आते आपके दिमाग में आएगा कि 1914 में कब? 1914 में मोहन जोशी जी, चिरंजीव लाल जी, हेमचंद्र जी, बद्रीदत्त पांडे जी आदि नेताओं ने कहाँ? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की एक शाखा खोली। आपके लिए क्वेश्चन सिंपल सा इतना आने वाला है कि होम रूल लीग की शाखा कब और कहाँ खोली गई? अल्मोड़ा में 1914 में खोली गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम है, तो आप बद्रीदत्त पांडे जी का नाम याद कर लीजिए, एक चिरंजीव का नाम, एक हेमचंद्र जी का नाम, ठीक है, और वैसे आप रिपीटेड करते रहोगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी के समय स्वामी विचारानंद सरस्वती, कौन? स्वामी विचारानंद सरस्वती जी आए थे, और इलाहाबाद से देहरादून आए, और 1918 में, कब? 1918 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ की थी? इन्होंने की थी होम रूल लीग की स्थापना देहरादून में। ओके, या कह सकते हैं देहरादून में इन्होंने एक शाखा स्थापित की। अब पेपर में आएगा 1918 में देहरादून में किसने होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की? आपका आंसर आएगा विचारानंद सरस्वती। क्वेश्चन आएगा कि देहरादून में होम रूल लीग की शाखा कब स्थापित हुई? आंसर आएगा 1918। किसने? विचारानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन आएगा कि होम रूल लीग की शाखा अल्मोड़ा में कब खोली गई? 1914 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिमाग में बैठ रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जब ये पूरा काम हो गया था तो उसके बाद क्या 1916 में क्या हुआ? कुमाऊनी कमिश्नरी, ध्यान देना, 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों पर विचार विमर्श किया गया, और इस विचार विमर्श हेतु एक परिषद की स्थापना की गई। जी हाँ, उस परिषद का नाम रखा गया कुमाऊं परिषद। और ये कहाँ स्थापित की गई है? इसका स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। सिंपल सी बात है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा संबंधी प्रश्नों के विचार विमर्श हेतु नैनीताल में सन 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। ओके, चलिए ये हो गया। और उसके बाद 1917 के दशक में अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वराज सभाएं आयोजित की गई, और इसका काम भी यही था कि जनसाधारण को स्वतंत्रता के महत्व को समझाना, किस प्रकार के इससे वो अवगत होंगे, किस प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलेगी, वगैरह वगैरह पूरी चीज़। ठीक है, उसके बाद नैनीताल वासियों ने भी नंदा देवी के मंदिर में तिरंगा झंडा फहराया था। कौन से मंदिर में फैलाया आएगा? तो तिरंगा झंडा फहराया, और कहाँ? नंदा देवी मंदिर में फहराया। और इलाहाबाद बैंक के समीप गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई। ठीक है, देखिए ये पूरा क्लियर हो गया है, आपने इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के लिए वन लाइनर में एक थ्रू समझेंगे। बंगाल विभाजन का विरोध सबसे प्रथम अल्मोड़ा में कब हुआ? 1905 में, सबसे पहले अल्मोड़ा में ही हुआ था। और एक पाक्षिक, फिर क्या गढ़वाली समाचार पत्र की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। फिर अगला, बद्रीदत्त पांडे ने कब संपादन संभाला? 1913 में संभाला, अल्मोड़ा अखबार में। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने की थी। बस इतना ध्यान देना है। फिर उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में कब हुई? 1914 में हुई। और देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1918 में हुई। कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में कब हुई? आंसर आएगा 1916 में। फिर सभाएं आयोजित होते रही और होते रहा। ठीक है, धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप कोशिश कीजिए इससे नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, बाय।